दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों से इंटरनेट के ऊपर झोल्टन फोजार की गोल्ड के ऊपर की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने गोल्ड का टारगेट दिया है $3,600 का। झोल्टन फोजार आप देख सकते हो क्रेडिट स्विज़ी के अंदर ग्लोबल हेड है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटेजी के अंदर। क्रेडिट स्विज़ी आपको पता है दुनिया की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है। आप अभी जो वीडियो के अंदर देखने वाले हो ये क्रेडिट स्विज़ी की झोल्टन फोजार ने बनाई हुई रिपोर्ट है। वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो ये रिपोर्ट 5 दिसंबर 2022 को बनाई गई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको अभी वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं ये इसी रिपोर्ट से है। तो चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या बताया गया है। वैसे तो ये रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है, लेकिन ये वीडियो के अंदर हमने आपसे सिर्फ ऑयल और गोल्ड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही जानकारी शेयर की है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो ये रिपोर्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है कि ऑयल मार्केट अभी बहुत ही टाइट है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसी समय पर सप्लाई कम है। अगर अमेरिका एसपीआर और ओईसीडी इन्वेंटरी से ऑयल को रिलीज़ नहीं करता और चाइना के अंदर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो ऑयल की कीमतें ये साल में बहुत ज़्यादा ऊपर होती। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है एसपीआर ये वर्ड के ऊपर, क्योंकि एसपीआर ये वीडियो के अंदर आपको कई बार सुनाई देगा। एसपीआर का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी क्रूड ऑयल का सप्लाई है। इसे तब रिलीज़ किया जाता है जब क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस वजह से सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आता है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर की भी लिमिटेशंस है, यानी कि दोस्तों एसपीआर अनलिमिटेड नहीं है। और रिसेंट रिलीज की वजह से आप देख सकते हो ये एसपीआर के अंदर जो ऑयल रिजर्व रखा जाता है वो 1980 के बाद से सबसे लोवेस्ट है, यानी कि 40 सालों के लोस पर पहुंच चुका है। तो जैसे कि हमने अभी वीडियो के अंदर देखा कि एसपीआर के अंदर जो ऑयल रिजर्व है वो 40 सालों की लोस पर पहुंच चुके हैं। और इसका कारण है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कंटिन्यूअसली एसपीआर से ऑयल रिजर्व को कम कर रहे हैं। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो नवंबर 2021 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑयल को रिलीज़ किया। उसके बाद मार्च 2022 में आप देख सकते हो फिर से एक बार ये एसपीआर से ऑयल को रिलीज़ किया गया। उसी तरह से अक्टूबर 2022 में फिर से एक बार एसपीआर से ऑयल को रिलीज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो ये ऑयल को एसपीआर से कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल में निकाला गया है। और यही कारण है कि एसपीआर के अंदर ऑयल रिजर्व अभी 40 सालों के लोस पर है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये एसपीआर के अंदर अभी सिर्फ 400 मिलियन बैरल्स ऑयल बचा है। तो अगर आने वाले दिनों में जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर दिन 1 मिलियन बैरल को रिलीज करते हैं तो सिर्फ ये एसपीआर के अंदर 1 साल का रिजर्व बचा है। अगर आने वाले दिनों में जो बाइडेन 2 मिलियन बैरल हर दिन रिलीज करते हैं तो सिर्फ आधे साल का रिजर्व बचा है। और अगर ये 3 मिलियन बैरल हर दिन रिलीज करते हैं तो सिर्फ 4 महीने का ही रिजर्व ये एसपीआर के अंदर बचा है। तो जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि ओपेक जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कट अनाउंस किया है। उसी समय पे रशिया के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सैंक्शंस लगे हैं उस वजह से उनको उनका ऑयल रीरूट करना पड़ता है यूरोप टू एशिया के अंदर। और उस वजह से हर दिन 0.5 मिलियन बैरल का ऑयल वेस्ट होता है। और दोस्तों अभी जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगने जा रहा है उस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे वेस्ट हो सकता है। तो अभी एसपीआर के अंदर जो ऑयल रिजर्व है वो लोवेस्ट पे है। उसी समय पर ओपेक ने 2 मिलियन बैरल का ऑयल कट अनाउंस किया है और ये रीरूटिंग की वजह से बहुत सारा ऑयल वेस्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका अभी एसपीआर से ऑयल को रिलीज करती है कि रिफिल करती है। तो जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि ओपेक कंट्रीज ने 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल कट अनाउंस किया है।
उसी समय पर अगर रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लग जाता है तो 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोडक्शन लॉस होगा, यानी कि आने वाले दिनों में 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल मार्केट के अंदर कम आएगा। तो अमेरिका ये गैप को फिल करने के लिए अगर एसपीआर से 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन डालता है तो आप देख सकते हो कि ऑयल का रिजर्व 4 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर को वो रिलीज करने के बजाय रिफिल करने पे ध्यान देंगे तो ये पिक्चर बदल सकती है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह पहले ही अनाउंस किया है कि वो एसपीआर के अंदर ऑयल रिजर्व को बढ़ाने पे ध्यान देंगे जब ऑयल की कीमतें $75 पर बैरल के नीचे चली जाएंगी। और आप देख सकते हो अभी ऑयल की कीमतें 72.50 यानी कि 72.50 पर बैरल चल रही है। तो पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में जो बाइडन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर को रिफिल करने पे ध्यान दे। ये रिपोर्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि अमेरिका को एसपीआर को एक समय पर तो ज़रूर रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो एसपीआर को रिफिल नहीं करते तो उनको डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर आने वाले समय में रशियन ऑयल को री एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, जो कि शायद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को पसंद ना आए, लेकिन अगर ये किया जाता है तो पेमेंट गोल्ड के अंदर ही एक्सेप्ट होगा, ना कि डॉलर और रुपी में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये रिपोर्ट का, जहां पर ये बताया गया है कि पेमेंट गोल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा और ना कि डॉलर और रुपी के अंदर। दोस्तों ये रिपोर्ट बनाने वाले ने ये रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ये रिपोर्ट आपको नॉनसेंस लग सकती है, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से जो दोनों तरफ से टिट फॉर टैट की स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल हुआ है उससे ये पॉसिबल है। जैसे कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अमेरिका और यूरोप ने रशिया के फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर दिया। रशिया का फॉरेक्स रिजर्व जब फ्रीज हुआ तो रशिया ने अमेरिका और यूरोप को ये क्लियरली बोला कि वो आपको जो गैस सप्लाई करते हैं उसका पेमेंट रशियन करेंसी में करना पड़ेगा। जब अमेरिका और यूरोप ने उनके ऑयल को बाइकॉट किया, आप देख सकते हो यही ऑयल को उन्होंने चाइना और इंडिया को बेचा। और अब जब अमेरिका और यूरोप रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं तो रशिया ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को क्लियरली बोला है कि उनको गैस और ऑयल की कीमतों को गोल्ड के अंदर रशिया को पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर कोई कंट्री उनके ऑयल और गैस को री एक्सपोर्ट करती है तो भी पेमेंट गोल्ड के अंदर ही होगा। अमेरिका और यूरोप ने रशियन ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल का प्राइस कैप अनाउंस किया है। अगर हम गोल्ड की 1 ग्राम की कीमत अभी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड की 1 ग्राम की कीमत अभी $60 के पास ही चल रही है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो गोल्ड अभी इंटरनेशनल मार्केट में $1785 के पास काम कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट 31.1 ग्राम का होता है। तो अगर हम 1785 को 31.1 ग्राम से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 ग्राम गोल्ड की कीमत मिलती है 57.39, जो कि $60 के बहुत पास है। तो अगर G7 कंट्रीज़ को, जिसे अमेरिका लीड करता है, US डॉलर के साथ रशियन ऑयल को $60 पर बैरल से कनेक्ट कर देती है और उसी समय पर अगर रशिया उनके ऑयल को गोल्ड के साथ उसी कीमतों में कनेक्ट करती है तो अमेरिकन डॉलर की कीमत रीवैल्यूड हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी वीडियो के अंदर देखा, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत अभी इंटरनेशनल मार्केट में $60 के पास ही चल रही है। तो रशिया अगर काउंटर ऑफर के अंदर 1 ग्राम गोल्ड के अंदर 2 बैरल ऑयल को ऑफर करता है तो आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतें तुरंत डबल हो सकती है, ऐसा ये रिपोर्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है। ये रिपोर्ट के अंदर इसका कारण ये बताया गया है कि रशिया अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन वो एक हेल्दी डिमांड को बनाए रखेगा, जिस वजह से उनके ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसी तरह से रशिया ये इंश्योर भी करेगा कि उनका ऑयल यूरोप के अंदर जाए, ना कि इंडिया के थ्रू अमेरिका के अंदर। और गोल्ड की कीमतें जो 1800 से $3600 तक ऊपर जाएंगी, उस वजह से रशिया के गोल्ड रिजर्व की कीमत भी बहुत ऊपर जाएगी।
तो ये रिपोर्ट के हिसाब से अगर गोल्ड $3,600 तक आने वाले महीनों में ऊपर जाता है तो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें आने वाले महीनों में 1,09,150 रुपये तक ऊपर आएंगी। ये कीमतों के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर गोल्ड आने वाले दिनों में 1,10,000 तक ऊपर जाने वाला है तो क्या हम गोल्ड को अभी खरीद ले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट की तरह ही बहुत सारी और रिपोर्ट्स भी इंटरनेट के ऊपर पहले भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट क्रेडिट स्विस ने 5 दिसंबर 2022 को रिलीज की है, जो सही भी हो सकती है और ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आने वाले दिनों में गोल्ड कैसे काम करता है ये हमने आपको हमारे वीडियो से बताया है और हमने आपको महत्वपूर्ण लेवल्स भी बताए हैं। जैसे कि हमने हमारे वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया है कि 52,000 से 52,500 इंडिया के अंदर अभी गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेज़ी 55,600 तक बढ़ सकती है। 55,600 के ऊपर हमने आपको गोल्ड का टारगेट दिया है 57,850 का, जो कि रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट है। 57,850 के ऊपर हमने आपको गोल्ड का टारगेट दिया है 62,500 का, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट है और 62,500 के ऊपर गोल्ड 67,100 तक ऊपर जाएगा, जो उसके कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि क्रेडिट स्विस एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है और उन्होंने 5 दिसंबर 2022 के उनकी रिपोर्ट के अंदर गोल्ड का टारगेट दिया है $3,600 का, जो अगर हम इंडिया के अंदर निकालते हैं तो वो आता है 1,10,000 से ऊपर का। लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी आई है, कुछ रिपोर्ट सही साबित हुई है, कुछ रिपोर्ट गलत। तो ये रिपोर्ट सही है क्या गलत ये आने वाला समय बताएगा। हमने हमारे वीडियो से आपको महत्वपूर्ण लेवल्स और टारगेट्स पहले ही बताए हैं, तो उस हिसाब से काम करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।